ठीक है, तो एलिप्स देखते हैं। एलिप्स का इक्वेशन इस बार देखना है हमको कि अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन पहले से दी हुई हो और उसके बाद में कैसे हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दी हो, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स if focus and directrix are given, ठीक है। एक डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं क्या है। Let these are our axis, y axis and x axis, and this is directrix. Equation of line Lx plus my plus n equal to 0 आपको दिया हुआ है, ठीक है। और जो ये है इसका जो नियरेस्ट आपका ये ले लेते हैं कि आपका एलिप्स इस तरीके से बनता है, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो भी आपका फोकस होगा, लेट्स से दिस इज f1 एंड दिस इज f2, है ना। तो जो लाइन के करीब वाला फोकस होगा उसी की हम बात करेंगे, दूर वाले फोकस की बात नहीं करेंगे, ठीक है। और तो यहाँ पे कोई पॉइंट P चूज कर लेना, P से डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डाल दें और P से इसको मिला दें, तो जो हमारा किसी भी कोनिक सेक्शन के लिए इसेंट्रिसिटी के टर्म में डेफिनेशन होती है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। तो लेट्स कोऑर्डिनेट ऑफ f इज गिवन एज अल्फा कामा बीटा या a कामा b, अल्फा कामा बीटा और a कामा b, और ये lx प्लस my प्लस n दिया हुआ है, एंड से दिस इज पॉइंट m, दिस इज परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्ट्रिक्स। देन pm क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो pm निकाल लेते हैं। तो pm हो जाएगा आपका इसका कोऑर्डिनेट कोई x कामा y ले लिया हमने, लेटेस्ट दिस इज x कामा y, तो pm आपका हो जाएगा lx प्लस my प्लस n अपॉन अंडर रूट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर मॉड, ये हो जाएगा। pm जो का होगा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन, यस हो जाएगी ना। इसी तरीके से pf1 क्या हो जाएगा हमारा, pf1 हो जाएगा अंडर रूट x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन होता है कि आपका जो pf होगा, pf ये इक्वल टू हो जाएगा epm, है ना। इट मीन्स ये हो जाएगा आपका अंडर रूट x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर। पिछला वाला इक्वेशन जो बनाया था पैराबोला वो सर्किल में सब बनेगा इसी तरीके से, e मॉड lx प्लस my प्लस n अपॉन अंडर रूट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। चाहे तो इसका स्क्वायर कर दें और इसको स्क्वायर कर दें तो आपका जो है इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। और सॉल्व होने के बाद जो इक्वेशन है इसका जो फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा उसको देखते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया, दिस इज मोस्ट प्रैक्टिकल इक्वेशन ने पीछे किया है, उसी तरीके से इसको भी करेंगे। अगर ऐसा कोई इक्वेशन दिया होगा तो इसी तरीके से हम जान लेंगे कि डायरेक्ट्रिक्स हमारी क्या है और फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, ठीक है। ओके, नाउ इफ वी विल सॉल्व दिस एंड स्क्वायर दिस, ठीक है, स्क्वायर कर दो दोनों साइड में और इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो ये जो इक्वेशन है आपका इस फॉर्म में बन जाएगी, ठीक है। दिस इक्वेशन विल टेक फॉर्म, ये बन जाएगी ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0।
ठीक है बेटा, जैसे पीछे होता था ना हमारे पास में इक्वेशन हमने देखे थे, ये इक्वेशन आपका पैराबोला रिप्रेजेंट कर सकता है, इक्वेशन सर्किल रिप्रेजेंट कर सकता है, इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर सकता है, ये आपका हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर सकता है, ये आपका एलिप्स रिप्रेजेंट करता है बेस्ड ऑन कंडीशन एबीसी जो होगा। ठीक है, और हमको पता था कि कंडीशन कब हो गई इलिप्स रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इलिप्स रिप्रेजेंट करने के लिए कंडीशन हो जाएगी वेयर डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू क्या होती थी, हम पूरी वैल्यू लिखते थे या उसको ट्रायंगल फॉर्म में लिख लेते थे ए एच जी, ठीक है, ए एच जी, फिर एच बी एफ हो जाता था आपका, एच बी एफ हो जाता था, और नीचे आपका जी एफ सी हो जाता था। इसकी वैल्यू आपकी 0 ना होने पाए, ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होती थी इसकी कि एच स्क्वायर आपका लेस देन ए बी हो। ये हमने पीछे पैराबोलम भी डिस्कस किया था और उससे पहले भी लाइन में भी डिस्कस किया था इन चीजों को। ठीक है, ओके। अब अगर ये इतनी बात हमको समझ में आ गई तो क्या इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए जो आपका लेटस रेक्टम है उन चीजों की वैल्यू भी निकाल लेते हैं कितनी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, लेटस रेक्टम की वैल्यू या कितनी हो जाएगी, तो लेटस रेक्टम क्या होगा यहाँ पे, लेटस रेक्टम होता है आपका, लेटस रेक्टम होता है डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस और पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स होता है। क्या होता है, पैरेलल टू फोकस से पास डायरेक्ट्रिक्स करेगा, पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। तो अब अगर हमको इसका लेंथ निकालना है तो इसका जो लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैं उसकी वैल्यू लिख ले रहा हूँ। ठीक है, यस ओके, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिख ले रहा हूँ इसको, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इस केस में इसकी वैल्यू जो आ जाती है वो आती है 2e इनटू डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। क्या है ये, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम फोकस करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, ए बाई ई होती है ना नॉर्मल केस में। यस तो यहाँ पे ए बाई ई पुटअप कर दोगे तो 2a आ जाएगा आपका सिंपली ये। ओके, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डिस्टेंस कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ फोकस डायरेक्ट्रिक्स। फ्रॉम करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, सर वो ए लेंगे वैल्यू। नॉर्मल केस होता था जो हमारे पास में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपन स्क्वायर वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो उसका लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है, 2a होता था ना। सर जो नॉर्मल हमारा एलिप्स होता है उसके केस में, हाँ हाँ, सर उसमें लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाय ए 2b स्क्वायर बाई ए होता था। हाँ यस ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो आपका डिस्टेंस उसको निकाल लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या है कि एजेंशन लेकर के इस चीज को किया गया है। ठीक है, एजेंशन ये लिया गया है यहाँ पे कि डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस जो होगा वो मतलब वो कैसे निकालेंगे। बेटा फोकस का कोऑर्डिनेट पता है हमें, अच्छा जब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन से बिल्कुल निकाल ये लेंगे। इससे निकल जाएगी। दूसरी चीज क्या है, अगर हम इसको निकालना ही चाहें तो हाँ कोई नहीं, डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं, डायरेक्टली निकल जाएगा ना, क्यों हमें कहीं और जाना। ठीक है, नहीं तो देखो ये परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है यहाँ पे, क्या है ये परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो वहां से कुछ यस बनेगा नहीं वो, नहीं ठीक है ऐसे निकालेंगे। ठीक है, यस तो कुछ क्वेश्चन इस पे करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स व्होज फोकस इज दिस। तो फोकस दिया हुआ है और एलिप्स का वो दिया हुआ है हमें, तो एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं। सपोज ये डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है हमारी, क्या है x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0,
और यहाँ पे कोई इलिप्स ले लिया हमने इसका। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट हमको दे दिया है -1, -1 दे दिया है इसका। कोई पॉइंट P ले ले यहाँ पे, इससे इसके परपेंडिकुलर डाल दें, P का कोऑर्डिनेट x, y ले लें हम। तो चाहे तो डिफिनीशन से बना लें इसको डायरेक्टली, या चाहे तो दोबारा हम फिर से इसको PM और PS या PF के टर्म में इसको निकाल लें। ठीक है, यस ये हो जाएगा आपका अंडर रूट इक्वेशन हो जाएगा इसका, x माइनस अल्फा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा माइनस 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1/2 मॉड ई की वैल्यू 1/2 है। LX my को हम XY से डाल रहे हैं तो कोई चेंज नहीं आएगा x यहाँ पे, माइनस वाई प्लस x 3 माइनस अपॉन वाई अंडर प्लस रूट 2 3 रह जाएगा अपान अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आपका अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है तो दोनों साइड में इसको स्क्वायर कर दो, तो दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर होने पे 1/4 हो जाएगा। ये आपका x माइनस वाई प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये अपना 2 हो जाएगा, है ना। यस ठीक है, तो अब ये हमारा बन गया, तो क्या करें इसको हम सॉल्व कर लें। तो इसको अब सॉल्व करके देखो क्या आता है। तो देखो मेजर एक्सिस परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स है और पॉइंट 1 - 1 से पास कर रही है, तो इसका इक्वेशन अगर निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो पॉइंट ले लेते हैं a डैश और ये कोई पॉइंट है हमारे पास। तो देखो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, जो इस लाइन का स्लोप है उसका -1/, हो जाएगा। इस लाइन का स्लोप कितना है बेटा, तो अगर इसको निकाले हम तो ये y हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 आ +1 है तो जाएगा। इसका स्लोप -1 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्लोप -1 हो जाएगा ना, प्लस परपेंडिकुलर वाले का। यस सिर्फ परपेंडिकुलर वाले का ओके, माइनस इसका स्लोप हो जाएगा -1 और ये -1, 1 से पास कर रही है। तो लिखते हैं आगे चल करके नेक्स्ट पेज पे, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस which is perpendicular to directrix and passes through focus -1, 1 कितना हो जाएगा, ये y माइनस 1 इक्वल टू -1 x माइनस 1, यही होगा ना, x प्लस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर ले तो y माइनस 1 इक्वल टू -x माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका सिंपली हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 0 आपका इक्वेशन हो गया, मेजर एक्सिस का इक्वेशन हो गया। ठीक है ना, तो अब देखो ये दो इक्वेशन हो गए हमारे पास में, एक्स डायरेक्ट्रिक्स हो गया, एक्सिस हो गया। तो हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। क्या निकाल सकते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो लेट अस से दिस इज पॉइंट z। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया था हमको, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -y इसमें पुटअप कर दें तो हमें जो z का कोऑर्डिनेट है वो मिल जाएगा। x इक्वल टू -y यहाँ पुटअप कर दो तो -2y इक्वल टू -2y इक्वल टू 3/2 मिल जाएगा हमको ना। तो हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे वो कर रहे हैं। हाँ, तो y इक्वल टू 3/2 मिल जाएगा, तो x इक्वल टू -3/2 हो जाएगा। 3/2 एंड 3/2 इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट या z का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ओके, यस as we know that, now let us find coordinates of vertices। ठीक है, या वर्टेक्स a एंड
A dash. Since vertex A and A dash divides the distance between focus and respective directrix in 1:E internally and externally respectively. हेंस जो कोऑर्डिनेट आप ए हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो हमको पता है अगर ये 1:E है, ठीक है, Yes, तो हमको तो वैल्यू फिर दी हुई है, देखो लैम्डा क्या की दिया हुआ है, वैल्यू 1:E दी हुई है, तो लैम्डा की वैल्यू 1:E 1/2 दिया हुआ है, तो तो फिर इसको लिख 1/1 सकते हैं 2:1, तो लैम्डा इक्वल टू हमारा 2 हो जाएगा, ये और 1 हो जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू दी हुई है और हमें क्या क्या दिया हुआ, बाकी पॉइंट्स दिए हुए, तो उन पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं एक बार दोबारा डायग्राम बना करके। यहाँ पे यस ये -1, 1 दिया था, इस ये पॉइंट जेड था हमारे पास, -3/2, -3/2 था। हमें ए और ए डैश का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ए का कोऑर्डिनेट लिखते हैं सबसे पहले। ये क्या होता है, लैम्डा x2, ठीक है, लैम्डा x2 तो सर प्लस 2 x1, हाँ कोई भी पॉइंट आप इसमें ले सकते हैं, जो भी लेंगे वो सेम पॉइंट दोनों के लिए ले लेंगे। निकाल लो इसको। ठीक है, ये इंटरनल था, लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, इसको पुट अप करते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1/2, 1/2, ठीक है। यस अब देखो हमें a और a डैश के कोऑर्डिनेट पता चल गए हैं, -7/6, 7/6 एंड -1/2, 1/2। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके सेंटर के डिस्टेंस कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है सेंटर क्या होता है, ए और ए डैश का मिडिल पॉइंट होता है। और सर अगर सेंटर आ गया तो उससे फोकस भी आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो हम पहले सेंटर निकाल लेते हैं। सिंस सेंटर इज middle point of a dash, this implies c का कोऑर्डिनेट x1 plus x2/2 and y1 plus y2/2, -7/6 -1/2 इसको जोड़ लेंगे और डिवाइड कर दें तो -5/6 हो जाएगा, ये -5/6 हो जाएगा और ये आपका +5/6 हो जाएगा ये, ठीक है। यस नाउ फिर से एक बार डायग्राम बनाते हैं, जो था हमारे पास और सारे पॉइंट्स दिए हैं उनको नोट करते हैं। ये सेंटर हो गया, सेंटर का कोऑर्डिनेट पता चल गया -5/6 एंड 5/6। ये फोकस F2 जिसको निकालना, लेट दिस इज H, K, और F1 पता है हमको, क्या पता है, -1, 1। अब हमको क्या पता है कि ये जो डिस्टेंस होती है सेंटर से F1 की और F2 की होती है, इक्वल होती है, ठीक है, ठीक है, तो हम इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सिंस सेंटर जो होता है F1 और F2 का भी मिडिल पॉइंट होता है, तो सेंटर की ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, अगर हमने F2 का कोऑर्डिनेट H, K माना हुआ है, तो ये -5/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 x1 plus x2 -1 plus h हो जाएगा ना। दिस इम्प्लाइज h इक्वल टू यहाँ जाकर के -5/3 हो जाएगा, ये आकर के इधर +1 हो जाएगा, तो आपको h की वैल्यू मिल जाएगी -2/3। सिमिलरली और से +2/3, हाँ 5/6 इक्वल टू y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो 1/2 1 प्लस k मिल जाएगा, दिस विल गिव यू k इक्वल टू +2/3। यस तो हमें मिल गया दूसरा फोकस का कोऑर्डिनेट भी मिल गया, ठीक है।
Yes, sir. ओके नाउ बच्चा क्या निकालने के लिए हमारे पास, तो देखो सिंस जो सेंटर होता है ये मिड पॉइंट होगा डिस्टेंस बिटवीन जेड जेड डैश का भी, तो सर ये आ जाएगी जेड डैश इसके हेल्प से जेड डैश का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें पता है सी का कोऑर्डिनेट -5/6, ये हो जाएगा 1/2 x1 -3/2 प्लस अल्फा। इसको सॉल्व कर लें तो सॉल्व करके अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में वो -1/6 हो जाएगी। अल्फा इक्वल टू -1/6। सिमिलरली सेकंड कोऑर्डिनेट है हमारे पास में 5/6, सेकंड कोऑर्डिनेट है 5/6, तो मिड पॉइंट आपका हो जाएगा 3/2 प्लस 5/6 इक्वल टू 1/2 3/2 प्लस बीटा, तो साइन खाली चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो बीटा इक्वल टू माइनस प्लस 1/6 हो जाएगा। प्लस 1/6। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया -1/6 कामा 1/6। ठीक है, अब जो आपका सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स है वो फर्स्ट डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है। यस सर। Second directrix is parallel to first directrix. Let its equation is x minus y plus lambda equal to 0. Let equation of second directrix ये x minus y plus lambda equal to 0 पैरेलल लाइन का इक्वेशन हो जाता है, and it passes through z dash -1/6 कामा 1/6। अगर x y की वैल्यू 1/6 पुटअप कर दो तो ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर 2/6 1/3 लैम्डा इक्वल टू -1/3 आ जाएगा यहाँ पे। दिस विल गिव यू लैम्डा इक्वल टू -1/3। हेंस जो इक्वेशन हो जाएगा वो आपका लैम्डा प्लस में आएगा प्लस 1/3, क्योंकि सर x माइनस वाई है। अच्छा x माइनस हो जाएगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल पॉजिटिव हो माइनस जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी माइनस है ना, इसका भी कोऑर्डिनेट, तो ये माइनस ही रह जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो तो इक्वेशन ऑफ सेकंड डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा आपका x माइनस वाई प्लस 1/3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्या निकालना है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये बहुत इजी काम हो गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये हो जाएगा 2e इंटू डिस्टेंस ऑफ फोकस पता था हमको एक -1, इसका यहाँ से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस f1z, और f1z क्या हो जाएगा निकालने के दो तरीके हैं। हमें z का पॉइंट पता है, f1 का पता है, तो वो निकाल लें। या हम निकालना चाहें तो डायरेक्टली इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दें, तो कैलकुलेशन इजी दिख रहा है तो वही कर लेते हैं हम। f1 से इस पे परपेंडिकुलर डाल दो तो ये x की जगह पे -1 हो जाएगा, y की जगह पे भी -1 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, डिवाइड बाय √1² + 1² 2 हो जाएगा। The distance of a point from a line. हाँ, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन। इसकी वैल्यू निकाल लो। e की वैल्यू 1/2 पता है हमको, तो 2 × 1/2 इंटू ये वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी। खाली ये कितनी आ जाएगी? 1/√2 आ जाएगी। तो ये वैल्यू आपकी 1/√2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो इस तरीके से एक लेंथी क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये कि ये इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में इस इक्वेशन को पहले बनाते हैं हम। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसको क्या करें, अंडर रूट लें दोनों साइड का। ये 5x - 1 का स्क्वायर प्लस 5y - 2 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 4y - 1। और हमको क्या चाहिए यहाँ पे? हमको यहाँ पे चाहिए
अंडर रूट 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 5 चाहिए हमको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए लाइन वाला। तो यहाँ 5 से डिवाइड कर दें तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, है ना। यस सर। और ये वाला पूरा पूरा पोर्शन आपका रिप्रेजेंट करना चाहिए, सर जो 5 है वो बाहर नहीं होगा रूट के? है? सर ये जो 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 ई के साथ जो हमने 5 लिया है, मतलब ई वाला जो 5 है सर, वो रूट के अंदर लेंगे? ना ना, ये बाहर जाएगा तो ये आपका 25 हो जाएगा ना। यहाँ पे हमको 5 चाहिए तो ये बाहर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो सर ये आएगा 5 इंटू अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1, और फिर सर ये आएगा। हाँ, तो अब इसी चीज को लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ ना कुछ करके हम क्या करेंगे, ध्यान दो, हम यहाँ से 5 कॉमन निकाल लेंगे दोनों में से, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ से 5 कॉमन निकाल लेंगे तो हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो यहाँ से 5 निकालोगे कॉमन तो ये क्या बचेगा आपका, ये बचेगा अंडर रूट x माइनस 1/5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2/5 का स्क्वायर, है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लेमडा माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, है ना। लैम्डा स्क्वायर माइनस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। ये 3x प्लस 4y माइनस 1/5 हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। नाउ दिस विल रिप्रेजेंट ellipse if lambda minus 1 equal to e, है ना। यस सर। lambda minus 1 equal to e हो जाए आपका, ठीक है। नाउ वी नो दैट कि फॉर ellipse s इक्वल टू ई पीएम होता है और e की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। लैम्डा माइनस 1 की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में लिखी ठीक है, ठीक है। तो देन e विल बी lambda minus 1 and we know that कि e is greater than 0 and less than 1 for ellipse. Therefore lambda minus 1 की वैल्यू जो हो जाएगी, मॉड lambda minus 1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 से बड़ी हो जानी चाहिए और 1 से छोटी हो जानी चाहिए। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके लेमडा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। -1 और 0 के बीच में होगी, लेकिन 1 नहीं हो सकती है इसकी वैल्यू सर। -1 और 0 के बीच में होगी मतलब। हाँ, तो लेमडा एलिमेंट हो जाएगा 0,2 -1 की। 1 इसका एलिमेंट नहीं हो सकता है खाली, ठीक है। बाकी 0 से 2 के बीच में इसकी कोई वैल्यू हो सकती है एक्सेप्ट 1। इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये नेक्स्ट टॉपिक हुआ। इक्वेशन ऑफ एलिप्स refer to two perpendicular lines। इसको आप यूं मान सकते हो कि मैं मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस की बात कर रहा हूँ। यस इजीली, ठीक है। देखते हैं, ये हमारा एलिप्स हो गया। ये एक एक्सिस हो गई, ये हमारी दूसरी एक्सिस हो गई, ठीक है। दिस इज ओ और कोई पॉइंट दिया हुआ है इस पे P, x, y, ठीक है। यस कोई पॉइंट इस पे दिया है P और x, y, उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं कि 0, B हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, और इसका कोऑर्डिनेट हमें पता है a, 0 होता है, ओके। तो अब क्या करेंगे, P से परपेंडिकुलर डाल देंगे इस लाइन पे एंड P से परपेंडिकुलर डाल देंगे हम इस लाइन पे, ठीक है। सही बात है। यस सर। और इसमें ध्यान देखो कि अगर इसमें लेट्स दिस इज n एंड दिस इज m, ठीक है। दिस इज Pn एंड दिस इज Pn। हमको चाहिए
तो ये P पॉइंट आपका कहाँ पे है? इलिप्स पे है। तो इलिप्स का Yes, इक्वेशन sir. क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस Y square upon B वाई square स्क्वायर equal अपान to बी 1. स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। एक्स और वाई की जगह पीएन और पीएम रख सकते हैं ना हम। एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू क्या है आपकी? यही वैल्यू है ना, ओ एम है ना। OM. Yes, sir. और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? पीएन हो जाएगा। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? पीएम हो जाएगा। एक्स की वैल्यू पीएन हो गई हमारे पास में। देखो पैरेलल दो लाइन ना, ये ओ एम इक्वल टू पीएन X है ना, OM equal to PN. Yes, पीएम इक्वल टू ओ एन है ना। yes, sir. एक्स की जगह पे पी एन स्क्वायर लिख सकते हैं अपान ए स्क्वायर, इसकी जगह पे पी एम स्क्वायर अपान बी स्क्वायर लिख सकते हैं। Yes, sir. अब पी का कोऑर्डिनेट एक्स गामा वाई पता है, ये दोनों एक्सिस पता है, इनका इक्वेशन पता है हमें। लेट अस सपोज कि जो इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, वो Yes, हमें पता sir. है कि जो आपका y और x की जो एक्सिस दी हुई हो, मान लो कोई भी नॉर्मल इक्वेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई भी जनरल इक्वेशन हो सकता है। तो ये क्या है? पॉइंट P से y पे परपेंडिकुलर, ये P से x पे परपेंडिकुलर है ना। Yes, sir. तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर P1 स्क्वायर अपान a स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, P2 स्क्वायर अपान b स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है। अब Yes, सपोज sir. कि किसी सिचुएशन में जो इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, वो हमको दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इस लाइन का इक्वेशन जो दिया है a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दिया। ये एक्सिस ना होकर के ये लाइन हो, तब क्या करेंगे हम? ठीक है, तो ये दिया गया ऐसे। हाँ ये अच्छा देखो परपेंडिकुलर लाइन से, तो उसके हिसाब से इनका हम कोऑर्डिनेट इस तरीके चूज करें कि उनमें -1 वाला कॉन्सेप्ट बना रहे। तो माइनस b1x माइनस a1y प्लस c2 हो जाएगा ये। ठीक है। Yes, sir. तो देखो इस लाइन पे px से परपेंडिकुलर डालोगे तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा? a1x b1y c1 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर है ना। Yes, sir. तो P1 की वैल्यू हो जाएगी a1x b1y प्लस c1 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर अपान b1 स्क्वायर का मॉड। तो ठीक जो है, P1 होगा वो बेसिकली हमारा OM और PN हो गया। ON और PN है। ठीक है, P1 और P2 परपेंडिकुलर लेंथ ही तो है वो। Yes, sir. ठीक है, इसी तरीके से P2 क्या हो जाएगा हमारा? b1x माइनस a1y प्लस c2 अब बात अंडर रूट में कोई चेंज नहीं आएगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर ही रह जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर करने पे। ओके, सर ये B1 X का ओ तो ओ सर ये ON और OM की PM की इक्वल होगा। बिल्कुल। अब चाहे तो इसी वैल्यू को यहाँ इक्वेशन में पुटअप कर दें, तो एक इक्वेशन आपका इस टाइप का भी लिख सकते हैं। इसको डायरेक्टली हम कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर करना है तो स्क्वायर में ये मॉड हट जाएगा अपने आप। a1x b1y प्लस c1, यहाँ c1 है, अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर। ओके, प्लस b1x माइनस a1y प्लस c2 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर ओवरऑल का स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, Yes. ये आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा? रिक्वायर्ड इलिप्स का इक्वेशन बन जाएगा, जो कि टू परपेंडिकुलर एक्सिस a1x b1y c1 इक्वल टू 0 एंड b1x प्लस a1y प्लस c2 इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में या के रेफरेंस में बनी हुई है। ठीक है, Yes, sir. समझा गया? मतलब जो मेजर माइनर एक्सिस है वो ये लाइन हो जाए अब। ठीक है,
समझा गया ना? यस जैसे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन से, क्योंकि हमने निकाला है। बस 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 बस, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन उठता है कि इसमें सेंटर क्या होगा इलिप्स का। तो इलिप्स का सेंटर जो होगा, इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, वो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट इसका सेंटर हो जाएगा आपका, ठीक है। यस और बाकी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को हम अपना निकाल लेंगे कि कौन सी हमारी मेजर एक्सिस है, कौन सी हमारी माइनर एक्सिस है। तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। नोट कर लो चाहो तो नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, सेंटर ऑफ ellipse, center of ellipse is the point of intersection, is the point of intersection of the lines। लेट्स इनको L1 L2 लिख देते हैं तो थोड़ा लिखने में इजी हो जाएगा हमारे पास में। L1 हमने इसको लिखा हुआ है, दिस इज L1, और L2 हमने इसको लिखा हुआ है, दिस इज L2, ठीक है। ये बेसिक लाइन थी, इसकी परपेंडिकुलर लाइन हो गई, ओके। यस is the point of intersection of the lines L1 equal to 0 and L2 equal to 0। सेंटर ऑफ एलिप्स इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यस सर, से दोनों लाइंस, मतलब सर जो एक्सिस हो गई वो। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट क्या था, मेजर एक्सिस। द मेजर एक्सिस डायग्राम में भी देख सकते हैं। L1 लिया वो मेजर एक्सिस और L2 माइनर एक्सिस। ना ना ना, देखो ध्यान दो, यहाँ पे हमने x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर और b स्क्वायर कंडीशन a इज ग्रेटर देन b के लिए लिया। तो अगर a इज ग्रेटर देन b के लिए लेंगे तो आपका L2 मेजर एक्सिस हो जाएगी, और अगर a इज लेस देन b के लिए लेंगे तो L1 आपका मेजर एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। मेजर एक्सिस हमेशा a और b की वैल्यू पे डिसाइड होगा, ठीक है। मेजर एक्सिस लाइज अलोंग L2 equal to 0 if A is greater than B, ठीक है, समझा गया। एंड माइनर एक्सिस लाइज अलोंग L1 equal to 0। अगर इसी का सिचुएशन रिवर्स हो जाए, B is greater than A हो जाए, तो L1 आपका मेजर हो जाएगा, L2 आपका माइनर हो जाएगा, ठीक है। यस तो क्वेश्चन दिया है कि दो लाइंस हैं जिनकी लेंथ है हमारे पास में, और इस पे बेस्ड हमें इलिप्स का इक्वेशन निकालना है। तो जैसा कि पीछे फार्मूले में देखा है हमने, उसी को यूज करते हुए हम इक्वेशन आप लिख सकते हैं। कैसे? इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, P1 का स्क्वायर। हम चाहे तो यहीं पे पहले निकाल लेते हैं P1 का स्क्वायर, P1 निकाल लेते हैं ना, हम P1 निकाल लेते हैं यहीं पे। तो P1 क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा हमारा, ये दोनों एक्सिस हो जाएंगी। L1 इक्वल टू 0 हो गया, ये L2 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। ये पॉइंट P हो गया, x कामा y हो गया, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर, है ना। P1 निकालने के लिए आपको L2 पे परपेंडिकुलर डालना पड़ता था पहले वाले के लिए, अब P2 निकालने के लिए आपको L1 पे परपेंडिकुलर डालना पड़ता था, ठीक है। हम पीछे एक बार दोबारा चल के इस चीज को देख लेते हैं। जो P1 होता था वो निकालने के लिए सर हम लोग इस पॉइंट से L1 पे सर डालते थे परपेंडिकुलर, L1 पे परपेंडिकुलर डालते थे और P2 के लिए L2 पे परपेंडिकुलर डालते थे। बट प्रोवाइडेड दैट, हमेशा ध्यान क्या रखना है हमको कि जो एक्सिस हम चूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर हम तो A इज ग्रेटर देन B हमने चूज किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो हमें एक परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए, इसका इससे और इसका इससे।
Yes, sir. ये आपका x की वैल्यू दे देगा, ये आपकी y की वैल्यू दे देगा, ठीक है। Yes, sir. इक्वेशन आपका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होगा, उसमें इस वैल्यू को पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो हम चाहे तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ये आपका L1 कितना दिया है, x माइनस 3y प्लस 3, कितना है ये, x माइनस 3y प्लस 3 अपान अंडर रूट कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये मॉड कर दो इसको, ठीक है। सर हम लोग पहले P1 जो निकालेंगे वो तो सर L2 से नहीं निकलेगा। ठीक है, तो x का कोऑर्डिनेट चाहिए तो माइनर एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दें, y का कोऑर्डिनेट तो मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दें। Yes, तो माइनर पे डाल करके x का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, मेजर पे डाल करके y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इसको लाके इस इक्वेशन में पुटअप कर दें और a और b की वैल्यू पुटअप कर दें, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, 3x प्लस y माइनस 1, इसको स्क्वायर करेंगे तो 10 हो जाएगा ये, ठीक है, इसका स्क्वायर। और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 3 है, तो 3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और इसका स्क्वायर 10 है, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस कैसे हुआ नीचे a का स्क्वायर होता है ना सर, a स्क्वायर तो 6, इंटू a था, ये क्वेश्चन में टोटल लेंथ दी हुई लाइन की आपको। इलिप्स में जो टोटल लेंथ होती है वो कितनी होती है, मेजर एक्सिस की 2a होती है, माइनर एक्सिस की कितनी होती है, 2b होती है। यहाँ से हमने a और b निकाल लिया, तो a हमारा 3 और b हमारा √6 हो जाएगा, ठीक है। मैं पूरा कर ही दो यहाँ पे, तो 60 आ जाएगा। ये 3 का स्क्वायर इंटू 10 हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस 3y प्लस 3 का स्क्वायर √10 का 10 हो जाएगा और इसकी वैल्यू √68 b की, तो स्क्वायर इंटू 10 हो जाएगा इक्वल टू 1 है। इसको सॉल्व कर लो, यही आपका इलिप्स का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। यस, ऑन सॉल्विंग यू विल गेट, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, 21x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 29y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 58y माइनस 58y माइनस 151 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या करना है इस इक्वेशन में, सबसे पहले हम थीटा गायब कर देना है। तो क्या करो, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस 1/4 हो जाएगी और sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y माइनस 2/3 हो जाएगी। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर लो, तो ये x माइनस 1 का स्क्वायर अपान 16 हो जाएगा, ये y माइनस 2 का स्क्वायर अपान 9 हो जाएगा, ये इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। एंड दिस इज क्लियरली एन इलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, दिस इज इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, ठीक है। Yes, विथ sir. सेंटर शिफ्टेड एट 1, 2 एंड पैरामीटर a and b is 4 and 3। Yes, sir.